गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के मेघानी नगर में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती इनपुट के अनुसार इसमें 242 यात्री सवार थे। एयर इंडिया के विमान के साथ यह हादसा तब हुआ जब वो पैसेंजर्स को लेकर टेक ऑफ करने वाला था। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान प्लेन लड़खड़ाने लगा और फिर तेजी से नीचे गिरा। इसके बाद उसमें भयंकर आग लग गई। घटना की खबर लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच गया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मौत का आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने इसे शब्दों से परे और दिल दहला देने वाला हादसा बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने मंत्रियों और अधिकारियों से संपर्क में है। अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुए विमान हादसे में कई लोगों की जान गंवाने की आशंका है। हालांकि अभी तक आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। यह हादसा गुरुवार दोपहर 1:38 पर हुआ। पीएम मोदी ने विमान हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो लोग प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू से फोन पर बात की और अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे की जानकारी ली है। अहमदाबाद से गेटविक जा रही उड़ान संख्या AI-171 का बोइंग विमान 787 उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल के 12 सदस्यों सहित 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद विमान हादसे पर राष्ट्रपति ने भी गहरा दुख जताते हुए कहा, यह दिल दहला देने वाली त्रासदी है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हादसे पर पोस्ट किया। राहुल ने लिखा, अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना दिल दहला देने वाली है। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को जो दर्द और चिंता हो रही होगी वो अकल्पनीय है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर बयान जारी किया। सोनिया गांधी ने कहा, अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे से मैं बेहद स्तब्ध और व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं यात्रियों और चालक दल के परिजनों के साथ हैं। जो दृश्य सामने आए हैं वो बेहद पीड़ादायक है। पूरा देश शोक में है और प्रार्थना कर रहा है। हादसे के बाद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल सिविल अस्पताल घायलों से मिलने भी पहुंचे। मामले को लेकर पुलिस से लेकर चश्मदीदों के भी बयान सामने आ रहे हैं। हम लोग एंट्री ले रहे थे, उसी टाइम पे हमने धुआं देखा तो लगा कुछ बाहर जल रहा होगा। तो जाके हम लोग बैठ के सीट पकड़ गए तो मेरे भाई का फ़ोन आया। तो उसने न्यूज़ पढ़ी थी, टीवी पे देखी थी, तो उसको टेंशन हो गया कि भाई ये क्या है, अपना बंदा तो नहीं गया। दुख की बात है, हम नहीं थे लेकिन कोई तो गया है। तो उसके बाद सर क्या हुआ? इंडिगो की तरफ से आपको कुछ चेंजेस हुए? थोड़ा बताया कि थोड़ा डिले होने वाला है, ऐसा हुआ है। बाद में हमको उन्होंने नीचे उतारा। कल की रीशेड्यूल हो रही है, उसमें हम लोग जाएंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है एयरपोर्ट की तरफ से, इंडिगो की तरफ से आगे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ खास उन्होंने बताया नहीं है। सिक्योरिटी के रीजन से उन्होंने रोक दिया है। सारे लोग उधर बिजी है ये एक्सीडेंट टैकल करने में, तो एयरपोर्ट बंद कर दिया। मैं एक्चुअली अहमदाबाद से पुणे जा रहा था बाय इंडिगो से जा रहा था। जब ये इंसिडेंट हुआ था आप कहाँ पे थे? फ्लाइट बोर्ड कर चुके थे, फिर आगे क्या? हाँ, जस्ट बोर्डिंग हुआ था। मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। बट उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है। जैसे कोई आग झाड़ी वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ? इंडिगो की तरफ से इन्फॉर्मेशन, एयरपोर्ट की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? नहीं, तब तक कुछ नहीं। फिर हम अंदर जाकर बैठे, हमारे साथ में हम फोटो भी निकाल रहे थे जैसे कोई आग लगी होगी झाड़ी वगैरह में। जब फ्लाइट में बैठे और 10-15 मिनट इधर फिर एकदम से अनाउंसमेंट हो गया कि फ्लाइट डिले हो रहा है। बट वहाँ पे उन्होंने ये रीज़न नहीं बताया कि किस वजह से डिले हो रहा है, इतना ही बताया था। बट अभी वो वाईफाई मतलब इंटरनेट वगैरह सब चालू था, मोबाइल पे न्यूज़ आ गया, तब हमें पता चला कि वो फ्लाइट क्रैश हुआ है।